एक छोटा सा गांव था, हरिहरपुर। गांव छोटा था लेकिन वहां के लोगों की सोच उससे भी छोटी। वहां के लोग ज्यादातर अनपढ़ थे और उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए जीवन का मतलब जंगल से लकड़ी काटो, बाजार में बेचो और घर चला लो। उसी गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, अमर और राकेश। बचपन के साथ पले बड़े थे, एक ही खेत की मिट्टी में खेलते, नदियों में तैरते और एक दूसरे के साथ हर वक्त रहते। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए दोनों की राहें अलग होने लगी। अमर को पढ़ाई का बड़ा शौक था। हर रोज वो अपने मैले कुचैले बैग को उठाकर स्कूल चला जाता, चाहे धूप हो या बारिश। वहीं राकेश को स्कूल से नफरत थी। उसके लिए किताबें बोझ जैसी थी। वो कहता था, पढ़ने से क्या होगा, आखिरी में तो कुल्हाड़ी ही उठानी है। अमर पढ़ाई करके स्कूल से जब लौटता तो वो राकेश के साथ जंगल जाता लकड़ियाँ कटाने, ताकि घर का खर्च चल सके। वो थका था लेकिन किताबों का सपना कभी नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। अमर ने धीरे धीरे 10वीं कक्षा पास कर ली। ये बात गांव के लिए बड़ी थी क्योंकि वहां शायद कोई ही 10वीं पास कर पाया था। लेकिन जिस दिन वो स्कूल की परीक्षा देकर आखिरी बार घर लौटा और वो फिर अगले दिन राकेश के साथ जंगल गया तो गांव वालों ने उसकी हंसी उड़ाई। एक बुजुर्ग ने कहा, देखो इतना पढ़ा और फिर भी लकड़ी ही काटनी पड़ रही है, क्या मिला पढ़ाई से। एक और आदमी बोला, हम तो बिना स्कूल गए ही यही काम कर रहे हैं, तूने 10 साल बर्बाद किए और अब भी वही खड़ा है जहां हम। राकेश भी मुस्कुराकर बोला, सच कह रहे हो लोग, अब तो भी तो हमारी तरह ही मजदूर है। अमर चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी, एक सोच जो बाकी किसी को समझ नहीं आई। वो जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता, लेकिन अब वो उन्हें गांव के हाट पे नहीं बेचता था। वो लकड़ियों को साइकिल पर लाद कर कस्बे तक जाता जहां दाम ज्यादा मिलते थे। कुछ ही महीनों में अमर ने कुछ पैसे जोड़ लिए और एक पुरानी सी सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली। अब वो सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, गांव के और भी सामान जैसे गोबर के उपले, मिट्टी के बर्तन और सब्जियां भी कस्बे में बेचने लगा। धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ने लगा। उसने मोबाइल चलाना सीख लिया, इंटरनेट से मालूमात लेने लगा, कहाँ क्या बिकता है, किस चीज की कितनी कीमत है, वो सब जान गया। कभी किताबों से मिलने वाला ज्ञान अब जिंदगी के कारोबार में काम आने लगा। कुछ सालों में अमर ने एक छोटी सी दुकान खोल ली जहाँ गाँव वालों की चीजें शहर से लाकर बेचता और उनका हिसाब रखता। वहीं दूसरी तरफ राकेश अब भी उसी कुल्हाड़ी के साथ जंगल में पसीना बहा रहा था। वो अब थोड़ा थकने लगा था, बदन जवाब देने लगा था, लेकिन उसे यही लगता था कि यही जिंदगी है और कुछ नहीं हो सकता। फिर एक दिन गांव में भयानक बाढ़ आई। बारिश 3 दिन तक नहीं रुकी। नदी उफान पर थी, पानी घर में घुस गया था। राकेश का घर तो पूरा डूब गया था। उसका सारा सामान, कपड़े, अनाज, यहाँ तक की लकड़ियाँ भी सब बह गए। वह अपने परिवार को लेकर पेड़ पर चढ़ बैठा था। कोई मदद के लिए नहीं आया। तभी एक गाड़ी आई। उस गाड़ी से अमर उतरा। उसने राकेश और उसके परिवार को बाहर निकाला, उन्हें अपने घर ले गया, कपड़े, खाना, दवाइयाँ सब कुछ दिया। अगले दिन वो राकेश को शहर से सरकारी दफ्तर ले गया जहाँ बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे। राकेश चुपचाप देखता रहा कैसे अमर फॉर्म भर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, सरकारी आदमी से तर्क कर रहा था। वापस लौटते समय राकेश ने धीमे सुर में पूछा, तू ये सब कैसे जानता है अमर? तुझे कैसे पता चलता है कहाँ जाना है, क्या कहना है? अमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है राकेश। किताबों से नहीं सीखा होता तो आज खुद भी कुछ नहीं बचा पाता, तुझे क्या बचाता? राकेश की आंखें भर आई। वो बोला, मैंने हमेशा पढ़ाई को बेकार समझा, पर आज अगर तू पढ़ा लिखा ना होता तो शायद मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। अमर ने राकेश के कंधे पर हाथ रखा और बोला, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता। ज्ञान इंसान को वो रास्ता दिखाता है जो मुश्किल वक्त में निकलने का भी तरीका बता सके। ये सिखाता है कि हालात से कैसे लड़े जाए, लोगों से कैसे बात की जाए और खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए। उस दिन के बाद से राकेश अक्सर स्कूल के बाहर बैठा बच्चों को देखता रहता। उनके हाथों में किताबें होती और उसके हाथ में कुल्हाड़ी। उसकी आंखों में अफसोस होता, शायद इसीलिए कि अब वो समझ चुका था, पढ़ाई से जिंदगी बदलती है।